अरे बाप सुनने लायक हो गए तो दास आपको ऐसे अनमोल वचन और सुनाया करेगा जो आज तक अभी कम उस कोर्स में नहीं आए हैं, जो परमात्मा की वाणी समझाया करेगा। तो समझने के योग्य बनाने थे पहले आपको, इसलिए प्रमाण दिखाने थे। ये पहले दास सन 1994 से लेकर सन 2000 तक परमात्मा की वाणी जो सूक्ष्म वेद से ज्ञान देता था, लेकिन जिनको लाभ हो गया वो तो मानते थे भगवान कबीर जी, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं बचा था, बाकी अन्य नहीं मानते थे। 2001 में परमात्मा से विनय की इस दास ने कि परमात्मा, ये तो अंडरस्टूड आप परमात्मा है, लेकिन आपको परमात्मा कैसे सिद्ध कर पाएगा ये दास। एकदम प्रेरणा हुई कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते नहीं। अब वेद तो हमारे पास थे नहीं, गीता थी मंगवाई, देखा। जब भगवान ने ये बोल रखा कि मेरी महिमा है सारी, तो अवश्य इसमें कोई बात जरूर पावेगी कि भगवान का वचन गलत नहीं हो सकता। जब देखा गीता जी में, हम यही मानकर पढ़ रहे थे कि कृष्ण जी ने बोला, तो वो कह रहा कि कोई और परमात्मा है, उसकी शरण में जा। 58 अध्याय के 62वें श्लोक में गद गद आत्मा होगी कि अवश्य मेरा भेद मिलेगा। फिर नए सिरे से गीता को पढ़ा, नए सिरे से अनुवाद किया। आज आपके पास गहरी नजर गीता के रूप में उपलब्ध है। ये वास्तविक अनुवाद है गीता जी का। और गीता ज्ञानदाता खुद कहता है मेरा मैं नाशवान हूं, मेरी जन्म मृत्यु होती है। ओए होए। फिर देखा वेदों को, वेद संस्कृत में अनुवाद करनिया मैं ऋषि दयानंद, जिसने भट्ठा बैठा रखा, अनुवाद गलत कर रखे, जैसे गीता ने कर रखे थे, उत्तम का अनुत्तम का अति उत्तम लिख रखा। फिर भी परमात्मा ने जो बुद्धि दी थी दास को, उनके अनुवाद देखे, फिर उनसे हटकर अनुवाद यथार्थ किया, और फिर उससे ये भेद सामने आया कि कबीर इज गॉड। वेद बताते कबीर इज गॉड, वेद बताते परमात्मा साकार है। अब हम आते उस प्रसंग पे। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाएगा और वही बताएगा कि कौन है वो परमात्मा और कैसा है वो भगवान, वो तत्वदर्शी संत गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज से का जानकार है, नॉन है। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 20, 21, 22 और 23 में क्या लिखा है? गीता ज्ञान दाता कहता है कि ये जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो मेरी पूजा ही मानकर कर रहे हैं। जैसे हम श्याम जी ने पूजा करते, वो पूजा भगवान की मान रहे थे कि भगवान की भक्ति, भगवान रूप में ये पूजते हैं, ये भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन ये इन अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं बुद्धिहीन बेबुद्धि के लोग, इन देवताओं को मैंने ही कुछ निर्धारित सीमित सी वो दे रखी पावर, उसी से ये आपको लाभ देते हैं, लेकिन ये मेरे द्वारा ही विधान किए हुए नियम से चल रहे हैं। और ये मूर्ख लोग इन देवताओं की पूजा करके ये अक्षणिक लाभ प्राप्त करते हैं, और अपने वाली को कहता है कि मेरी जो पूजा, इनसे अच्छी तो मेरी पूजा है, वो करें तो अच्छा है। फिर अपने को भी कहता है वो भी अनुत्तम है, क्योंकि वास्तविक पूर्ण परमात्मा की पूर्ण मोक्ष और वास्तव परम शांति प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संत के लिए ऑप्शन छोड़ दिया। तो वो तत्वदर्शी संत या तो भगवान थे या दास, कुछ महापुरुषों के शुभ नाम आपको बताता वो थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत वाले, उत्तर प्रदेश वाले। और आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले। इन महापुरुष, ये महापुरुष तत्वदर्शी संत थे, लेकिन इन पर बैन लगा दिया था भगवान ने कि अभी इस ज्ञान को डिस्क्लोज ना करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई,
ये मूल ज्ञान कई बार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पर ही, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। ये मूल ज्ञान तब तक छुपाई, जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान हम गुप्त ही राख्या। फिर कहा परमात्मा ने कबीर सागर, ये तो कबीर सागर कबीर वाणी के 137 पृष्ठ पे। एक कबीर सागर के अंदर कबीर चरित्र बोध के 1870 पृष्ठ पे लिखा है, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तेरी। अब ये बिचली पीढ़ी अब प्रारंभ है सत्य कलयुग की। प्रथम पीढ़ी वो थी, प्रथम चरण वो था कलयुग का, जिस समय परमात्मा सहशरीर आए थे, कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। वहाँ से नीमा नाम के जुल्हा उनको पालक उठा ले गए थे। धीरे धीरे लीला करते हुए बड़े हुए, फिर जुल्हे का काम करते थे, साथ में प्रचार, अपना ज्ञान भी प्रचार करते थे। 64 लाख शेष हो गए थे उस परम पिता परमात्मा के एक धाणक के, जो आज से 450-500 वर्ष पहले, यानी 120 वर्ष रहे परमात्मा। 1398 से 1518 तक उनके 64 लाख शेष हो गए थे। ना कोई मीडिया था, ना कोई प्रचार का माध्यम था, क्योंकि परमात्मा एक समय में हजारों जगह प्रकट हो जाते थे। कोई आनिया नो बतानिया नहीं था कि वहाँ भी परमात्मा थे, वहाँ भी थे, कुछ 6 महीना में पता लगता कौन कहाँ थे। ऐसे कन्वेंस थे। तो ऐसे 64 लाख से संभाल के हुए थे। तो कहने का भाव ये है कि उस परमात्मा ने वो 600 वर्ष पहले ज्ञान इन महापुरुषों को दिया था। उस समय ये कहा था कि धर्मदास, हाँ, प्रथम चरण जो था, जब परमात्मा सहशरीर आए थे और मगर स्थान से सहशरीर चले गए थे, परमात्मा ने कहा कि प्रथम चरण कलयुग निर्वाणा और तब मगर मांडू मैदाना। कबीर सागर कबीर वाणी 137 पृष्ठ पर ये वाणी लिखी है। और इसमें यह भी लिखा है कि कबीर वाणी के अंदर 136 और 137 पृष्ठ पे कि 12 पंथ नकली चलेंगे मेरे नाम से, और 12वें पंथ का प्रवर्तक गरीबदास जी होगा। उसके द्वारा मैं अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवाऊंगा। उस वाणी को कोई समझ नहीं सकेगा, ना गरीबदास ही समझ सकेंगे, ना कबीर पंथी समझ सकेंगे। उस पंथ में मैं ही आऊँगा, फिर गरीबदास वाले पंथ में, फिर सब पंथों को मिटा कर एक पंथ लाऊंगा। ये दास बेच दिया अपना कुत्ता परमात्मा ने अपने बच्चों को भौंक भौंक कर जगाने के लिए, और वो ज्ञान दे दिया सारा। तो ये प्रथम चरण वो था कलयुग का। और फिर बिचली पीढ़ी बता दी कि एक बार काल का और परमात्मा का संवाद हुआ था। काल ने कहा था, आप कहाँ जा रहे हो? पहले तो बकवास करी थी, तो भगवान के सामने इसकी पार नहीं बसाई, तो इसने फिर फरियाद करी थी कि परमात्मा कहाँ जा रहे हो? कि मैं नीचे जाऊंगा और तेरी पोल खोलूंगा, सब्जियों को बताऊंगा तू भगवान नहीं है, तू काल है, तू कपटी है, या छुपा बैठा है, तेरा किसी को मालूम नहीं, तेरा भेद बताऊंगा। और सत भक्ति दूंगा जो मेरे को मालिक ने दी है। परमात्मा अपने को छुपा कर यहाँ लीला कर रहे थे। यदि उस काल को पता चल जाए ये स्वयं भगवान खड़े हैं, तो कलेजा फट जाता, उसका हार्ट अटैक हो जाता। तो इसलिए मालिक छुप कर आए, अपना भेद छुपा कर अपने आप को एक दास बताया कर यहाँ लीला करे हमारे लिए। तो उसने कहा कि आप क्या क्या करोगे? कैसे करूँगा? एक सतनाम दूंगा और सबको पार कर दूंगा। सब यहाँ से तूने क्या हाल कर रखा है, इनका हाहाकार मचा हुआ है। तो फिर इसने विनय की थी कि 3 युगों में जीव ना ले जाना भगवान, 4थे युग में कितने ले जाना। परमात्मा को मालूम था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये दुखी नहीं होंगे, और जब तक ये दुखी नहीं होंगे इतना मुझे पहचानेंगे नहीं। जैसे दास पूजा कर रहा था रामकृष्ण बाबा श्याम जी हनुमान जी की, और घर में सुख हुआ, पढ़ा, नौकरी लग गया, ब्याह हुआ, बेटा बेटी हुई, सारे सुख हो गए। और हम सोचा करते थे श्याम जी दे रहा है, कभी हनुमान जी कृपा कर रहे हैं, कभी विष्णु जी कृपा कर रहे हैं, और ये मिल रहा था प्रारब्ध। तो परमात्मा ने ये बताया कि जब तक तुम किसी की पूजा करते रहो, तुम्हारे पुण्य चलते हैं, तो भगवान आपको सुख देता ही रहेगा, चाहे उसको गाली देते रहो। और जब पुण्य समाप्त होंगे, जब देखना जिन पूजाओं को तुम कर रहे हो वो कोई भी कुछ भी साथ आपको नहीं दे पाएगी। तो सतयुग त्रेता द्वापर में
इनके पुण्य चलते हैं और ये किसी की भी पूजा करते सुखी नजर आते हैं। इसलिए भगवान की यथार्थ ज्ञान को स्वीकार कोई करने वाला था ही नहीं। इसलिए परमात्मा ने काल को कह दिया ठीक है तथास्तु। चौथे युग में फिर काल बोला ऐसे कर दूंगा इनको, ये भक्ति योग्य नहीं छोड़ूंगा, विकारी बना दूंगा, पत्थर पूजन पे लगा दूंगा, तीर्थ बनवा दूंगा और इनकी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दूंगा, तेरा ज्ञान नहीं सुनेंगे। इसने दूसरी बात ये कही थी कि परमात्मा ने कहा था चौथा युग जब कलयुग आवेगा तब मैं अपना एक दास बेचूंगा। परमात्मा छुपकर ही बोलते हैं। तो इसने एक प्रार्थना की थी कि भगवान कलयुग में पहले मेरे दूत चले जा प्रचारक, उसके बाद अपने भेजना। परमात्मा बोला तथास्तु भाई, चलिए अभी तेरी मान ली।